आज हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए। किन्हीं का एक प्रश्न है, मेरी आयु 25 वर्ष है और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूं, किंतु पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनना कि श्री राधा नाम की तरफ मन भागता है। सबसे पहली बात, आप नाम में भेद मत कीजिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, बहुत बड़ा अपराध है। नाम नाम है, और वह भी युगल नाम में तो बिल्कुल भेद मत कीजिए। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और आपका रुझान श्री राधा नाम के प्रति हो रहा है, आप इनको भेद क्यों मानते हो? ये भेद नहीं है। ये भेद दृष्टि आपको अलग करनी है कि नहीं महाराज जी अगर कह रहे हैं श्री राधा नाम विशेष है तो चलो अब राधा नाम ही जपना, वहीं की तरफ हमारा मन जा रहा है, कृष्ण महामंत्र जो है वो उचित नहीं। ऐसा नहीं, आप दोनों को सामान्य मानिए और इनके प्रति बिल्कुल भी भेद दृष्टि मत कीजिए। राधा कृष्ण स्वरूप आंबई कृष्णम राधा स्वरूपणो। एक दिन हमने युगल अष्टकम गाया था कथा में, कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका मन यदि श्री राधा जपने के प्रति हो रहा है तो आप इस बात का बिल्कुल दुख मत मनाइए, शोक मत मनाइए कि महामंत्र तो हम कर ही नहीं पा रहे। नहीं, दोनों समान हैं, उनके प्रति कोई भेदभाव मत रखिए। आपको अवसर मिले, आपका मन कर रहा है तो श्री राधा जपिए, आपका मन कर जाता है तो कृष्ण महामंत्र कीजिए। दोनों को आप सम ही मानिए, समान ही मानिए, बिल्कुल उनमें भेद मत रखिए। नाम देखो भाई, अगर विधि विधान से चलना प्रारंभ कर दोगे ना तो फिर बहुत सारी विधियां हैं, सबका पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहते हैं सहज रहो। श्री युगल एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर आपने कहा कई लोग कहते हैं कि श्री राधा नाम जपने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए। वो तो किसी भी नाम को जपने के लिए मानसिक शुद्धता तो होनी ही चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कली संतरणोपनिषद में हरे राम पहले आता है, हरे कृष्ण बाद में आता है। फिर बाद में इसका विचार किया गया तो सहजता के लिए हरे कृष्ण पहले कर दिया गया। पर हरे कृष्ण पहले करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में भी गाओ। मन की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है। हाँ, कई बार तन हमारा इतना ज्यादा, तन वैसे भी कितना भी नहा लो क्या पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। पर मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्रता का मतलब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं, कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, इन सब चीजों से रहित मन हो, तब भगवान नाम गाओ, चाहे राधा नाम गाओ चाहे महामंत्र गाओ। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या हो रही है, उसकी बहुत उपलब्धियों से आपको बहुत कष्ट हो रहा है। अरे राम राम, इसको इतने पैसा कहां से मिल रहे हैं, इसके पास नई नई गाड़ियां कहां से आ रही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मन इतना मेला है तो आप महामंत्र भी कैसे गा सकते हो? चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो चाहे श्री राधा नाम महामंत्र हो, आपको दोनों स्थिति में मन से तो शुद्ध होना ही चाहिए। हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि जब जब दोष उत्पन्न होता हो चित्त में, जैसे कि काम प्रकट हो रहा है, चित्त में काम व्याप्त हो रहा है, उस समय क्या करें? तुरंत नेत्र बंद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। हे ठाकुर जी, मेरे चित्त का ये काम वर्धन हो रहा है, आप कृपा करके इसका नाश कीजिए, ये काम रूपी कंस प्रकट हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इस भावना से आप कर सकते हो। आप चित्त में आए हुए दोषों के नष्ट कर निवारण के लिए नाम जप करो। बाकी तन की स्थिति तो चाहे आप कितना भी पवित्र हो लीजिए तो भी पवित्र तो नहीं हो। कर्माबाई की कथा सुनिए। कर्माबाई के पिताजी बोल के गए, ए कर्मा, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करना, खिचड़ी बना के भोग लगाना। कर्मा ना नहाती है ना धोती, सुबह उठते ही सीधे चूल्हा पे रखा पतीला, घी डाला, खिचड़ी बनाना प्रारंभ। नहाई धोई भी नहीं है अभी, और खिचड़ी बनाती है, उसमें नमक डाल रही है, मसाले डाल रही है, सब नींबू आदि निचोड़ करके, और जिस दांतुन से दांत मांज रही है उसी के पिछले भाग से चला भी देती है खिचड़ी को। ऐसी अवस्था उसकी। और उनकी खिचड़ी खाने से जगन्नाथ भगवान दौड़े दौड़े आते थे, मंदिर का महाप्रसाद छोड़ करके खिचड़ी पाने जाते थे। क्यों? भले ही महातन की पवित्रता प्रधान ना रखी गई हो, पर हृदय कितना कोमल है, हृदय कितना सरल है, हृदय कितना सहज है। कलयुग में हमको कई बातें कहने में बहुत डर लगता है। कई लोग यहाँ पे फिर कहीं ऐसा नहीं करने लग जाए, बोले नाना जरूरी नहीं है, महाराज जी कह गए हृदय पवित्र होना चाहिए। माता जी कहे 3 दिन हो गए तुझे नहाया नहीं है, चल नहा ले। देख महाराज जी की कथा सुनो, क्या कह रहे थे महाराज जी? शारीरिक स्नान आवश्यक नहीं है। माँ, आप भी ठंड में क्यों पीछे पड़ी रहती हो? इसका मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्यों से भाग जाओ, वो तो करना ही है आपको। नित्य स्नान कीजिए। एक पंडित जी, उनको हम बोले, मैं भाई श्लोक तो शुद्ध बोला करो, गंगे च यमुना चैव यमुने चैव बोलो, थोड़ा शुद्ध। आप श्लोक की बात करते हैं, मैं तो श्लोक की बात करता हूं महाराज जी, मुझे क्या समझा रहे हो आप? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं है, कर्तव्यों का निर्वहन तो बहुत जरूरी है। सीधी बात,
वैद्य ने औषधि दी है आपके रोग को ठीक करने के लिए। आपको खांसी जुकाम हो गया तो आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोले भाई ये कफ सिरप है, ये दवाई है, 3 बार लेनी है। 1 हफ्ता बाद भी आपका जुकाम गया नहीं, खांसी गई नहीं। डॉक्टर ने पूछा, बोले आप दवाई ले रहे? तो बोले हाँ, सुबह आपने बोला था लेते, दोपहर में लेते, रात में लेते। कफ सिरप पी रहे? तो बोले हाँ, ये भी देखो पूरी बोतल खाली हो गई। तो फिर तुम्हारी खांसी जुकाम ठीक क्यों नहीं हुए भाई? खान पान क्या करते थे? बोले वो तो सब जो घर में बनता सब पाता था। सुबह नाश्ता कर लेता था, फिर उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, दोपहर में एक आइसक्रीम खा लेता था, रात में लस्सी पी। तो बोले तू भाई कहां से ठीक होगा? फिर परहेज भी तो जरूरी है। तो ऐसे ही मन से शुद्ध होकर के नाम जप करना, महामंत्र आदि का जप करना, ये तो औषधि लेना है। पर नित्य स्नान करना, नित्य स्वच्छ रहना, ये परहेज करना है। तो परहेज भी आपको करना है। कहीं हमारी बात सुनकर के आप सोचो स्नान तो आवश्यक नहीं। तो जिनका ये भाव है, आपके 2 भावों की पुष्टि। पहली बात तो युगल नाम में बिल्कुल भी भेद मत करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों के प्रति भेदभाव मत कीजिए। कौन बड़ा कौन छोटा ये भेद निकालिए चित्त से। जब जो स्मृति में आ जाए उसको जपने लग जाओ। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। शास्त्रीय बातों में जाओगे तो वहां कई विधान है, परंतु एक हम सहज बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, शुद्धावस्था में केवल महामंत्र नहीं, राधा नाम भी करना पड़ेगा। सब शुद्धावस्था में हो, ऐसा हमारा भाव है।